नमस्कार। आज हम संविधान का जो भाग 3 मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, उसके बाद भाग 4 मुझे पढ़ाना है, जो कि भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आर्टिकल आता है भाग 4 में। इस भाग 4 में इसे कहते हैं भाग 4 को राज्य के नीति निर्देश तत्व। क्या है राज्य के नीति निर्देश तत्व, क्या है, इसके बारे में हमें अभी जानना जरूरी है। देखिए, हम लोगों ने जब मूल अधिकार भाग 3 में हम लोगों ने मूल अधिकार के बारे में जान लिया कि हमें कौन सा मूल अधिकार मिल रहा है। इसमें ये BN राव जो थे, ये संविधान के सलाहकार, इनको कहते हैं संविधान का सलाहकार। यही है संविधान के सलाहकार। इन्होंने ही जब भाग 3 में इसे कैटेगरी 1 में डाल दिया गया, यानी कैटेगरी 1 में डाल दिया गया कि जो मूल अधिकार है कैटेगरी 1 है, और जो राज्य के नीति निर्देश हैं वो भाग 4, इसे कैटेगरी 2 में डाल दिया गया। इसका मतलब क्या है, जो हमें मूल अधिकार मिला था भाग 3 में, वैसे ही मिलेगा ये हमें राज्य के नीति निर्देश तत्वों में। हाँ, लेकिन वो हमारा मूल अधिकार था कि हमें मिलना ज़्यादा जरूरी है। भाग 3 कहता है कि हमारा मूल अधिकार है और हमें मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाके अपना बता सकते हैं या कह सकते हैं कि हमें ये अधिकार नहीं मिल रहा है। लेकिन भाग 4 में ऐसे नहीं है। जब BN राव जो सलाहकार थे, इनका नाम था बेनेगल नरसिम्हा राव थे। इन्होंने कहा, इनका फुल नेम था, इनसे BN राव कहते हैं। तो देखिए, जब इन्होंने कहा था कि हर एक नागरिक को उनको मूल अधिकार तो मिल गया, लेकिन अगर भारत कोई प्रोग्रेस कर रहा है, केंद्र सरकार अगर कोई प्रोग्रेस कर रहा है, तो उनको ऐसी एक चीज इसमें दे दिया जाए कि कुछ दिन के बाद इनको ये अधिकार मिले। इनको जो भी प्रॉफिट, सरकार को अगर पैसे, उस समय देखो सरकार के पास पैसे नहीं था कि हमें राशन कार्ड देता, अरे राशन दे देता, बच्चों को स्कॉलरशिप दे देता, या ऐसी कुछ चीज़ें दे देता। हाँ, लेकिन इनको अगर ये चीज़ नहीं दिया जाए, जो भी राज्य के नीति निर्देश में, इसको इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, इनको कहा गया कि अगर इनको नहीं मिल रहा है मूल अधिकार, मतलब इनको ये राज्य के नीति निर्देश भाग 4 में अगर जो हम दे रहे हैं इनको नहीं मिल रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इनको ये अधिकार नहीं है। जब भारत सरकार के पास पैसे होंगे तब तो आपके पास हर एक सुविधा देगा। मान लीजिए किसी को विधवा पेंशन देता है, वृद्धा पेंशन देता है, किसी को किसानों के खेत पे उसको पैसे देता है, वो कुछ राशन बांटने लगता है। अगर हर एक चीज़ सरकार बंद कर दे, सरकार के मतलब अंडर में जब रहेगा ही नहीं पैसा, तो किसी को देगा क्या? जब वो बंद कर देगा, तो ये नहीं कि हमें हमारा हक ये था, हमारा मूल अधिकार था, आपने क्यों बंद कर दिया, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये ऐसा आप नहीं कह सकते। इसके जो अध्यक्ष थे, देखो भारत को जो भाग 4 दिया गया है राज्य का नीति निर्देश तत्व, ये आयरलैंड से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था देखना, आयरलैंड से, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ये वहीं पे पहले ये हुआ था कि मतलब वहाँ के लोग इस चीज़ को अपनाते थे कि जब हमारे हक में हमारे पास पैसे होंगे तो हम जनता में बांटेंगे, अगर हमारे पास नहीं है तो हम किसी को नहीं देंगे, हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट है, आमदनी है, तो हम जनता में दे देंगे, लेकिन हमारे पास नहीं है तो हम नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे ही इसके देखो अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और BN राव सलाहकार थे। ये हर एक जो संविधान लिखा जा रहा था तो सलाह BN राव दे रहे थे, और अध्यक्ष चुन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुन गए थे। ये बिहार यानी सीवान जिले के ये थे,
जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इन्होंने ये संविधान का एक अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब बताइए, इसमें कहा गया है जैसे कि, अब इसमें अंबेडकर ने क्या कहा कि उनको क्या क्या मतलब दिया जाएगा, कैसे क्या क्या किया जाएगा, तो सामाजिक, यानी कि जैसे कि छोटे बड़े या फिर किसी में भेदभाव करना, ये सब नहीं होगा। ठीक है, लोकतांत्रिक, जैसे कि आर्थिक लोकतांत्रिक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि गरीब या अमीर सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने आर्टिकल के बारे में कितना है, भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके हमें 51 तक पढ़ना है, लेकिन इतना लंबी वीडियो हो जाएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतना समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भाग 4 का राज्य के नीति निर्देश तत्व हैं, ये आयरलैंड से लिया गया था, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, इतना पता है। इसके अध्यक्ष, संविधान के अध्यक्ष BN राव थे, सलाहकार BN राव थे, और अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के दिमाग के बहुत तेज पुरुष, बिहार के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये थे। और वहाँ अंबेडकर जी ने क्या क्या कहा था? अंबेडकर ने कहा था कि सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक, ये इसमें भेदभाव ये सब नहीं होगा, मतलब छोटे को छोटा नहीं, बड़े को बड़ा नहीं, गरीब को गरीब नहीं, अमीर को अमीर नहीं, जो जैसा है सब बराबर होगा। मतलब उनमें ये चीज़ था, क्योंकि वो एक छोटे कास्ट से उठे थे, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था, और हुआ ही नहीं था, होना ही नहीं चाहिए। उनके साथ बहुत गलत हुआ, अंबेडकर जी के साथ ऐसा होना ही नहीं चाहिए। छोटा क्या है, बड़ा क्या है, कुछ नहीं है, सब समान है। भारत का संविधान सबसे बेस्ट संविधान है, बनाया गया। और अगर आप लोग को अभी बता दूं कि अगर आर्टिकल 36 में, 36 बता दे रही हूं आपको, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा। 36 का मतलब है कि राज्य की परिभाषा इसमें दिया गया है। आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा दिया गया था। अब इसमें राज्य की परिभाषा है, अब जितने भी राज्य में जो चीज होंगे इकट्ठा, जिसके पास जितना चीज रहेगा, बजट रहेगा, वही आपको प्रॉफिट देगा, आमदनी वही देगा। ये नहीं कि आप ज़्यादा मांग करने लगो तो मांग हो जाए, नहीं हो सकता है। तो आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, 38 जितना 51 तक मैं आप लोग को नेक्स्ट मतलब अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। देखो आर्टिकल, अब एक चीज़ और बता दूं, आर्टिकल ये आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है कि न्यायालय में परिवर्तन, यानी न्यायालय में परिवर्तनीय, आप न्यायालय नहीं जा सकते हो, आपको कुछ मिले या न मिले, सरकार के पास इतना प्रॉफिट होगा वो आपको देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। इसमें आप किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते हो। यहाँ आप लोग को बात समझ में हो गई। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आर्टिकल 36, 37, 38 ऐसे करके आप लोग को हर एक बारे में बताऊंगी। यहाँ तक मैं समझाने के लिए बता रही थी कि आप समझ जाओ कि कहाँ से दिया गया था, भाग 4 में क्या क्या दिया गया है, राज्य के नीति निर्देश दिया गया है भाग 4 में। इसको BN राव इसके सलाहकार थे, BN राव, अंबेडकर अध्यक्ष थे, और ये आयरलैंड से लिया गया था। और इसमें क्या क्या होता है, हमें जब सरकार के पास प्रॉफिट होगी तो हमें देगा, नहीं तो नहीं देगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।